जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगने लगे, जब कोशिश करने के बाद भी रास्ता न दिखे, जब प्रार्थना करने पर भी उत्तर न मिले, और जब अंदर से एक आवाज आए कि अब बस हो गया, तब समझ लेना कि साईं बाबा तुम्हें सुन रहे हैं। क्योंकि साईं बाबा कभी सीधे नहीं आते, वो सपने में नहीं बोलते, वो आसमान से उतरकर आदेश नहीं देते। साईं बाबा संकेत देते हैं, और जिन लोगों ने उन संकेतों को समझ लिया, उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। आज की ये वाणी उन लोगों के लिए है जो टूट चुके हैं, जो हार मानने की कगार पर हैं, जो सोचते हैं कि शायद भगवान भी उन्हें भूल गए हैं। अगर तुम इस समय ये शब्द सुन रहे हो तो ये कोई संयोग नहीं है, ये भी साईं बाबा का ही संकेत है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब साईं बाबा किसी की परीक्षा लेते हैं तो सबसे पहले उसके धैर्य को तोड़ते हैं, उसके भरोसे को हिलाते हैं और उसे अकेलेपन के अंधेरे में बैठा देते हैं। क्योंकि साईं बाबा कहते हैं, जो अंधेरे में भी मेरा नाम ले वही मेरे उजाले के योग्य होता है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक जीवन में सब कुछ उल्टा होने लगता है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, अपने ही पराये लगने लगते हैं और मन में एक सवाल बार बार आता है, आखिर मेरी गलती क्या है। यही वो समय होता है जब साईं बाबा सबसे नजदीक होते हैं, लेकिन इंसान उस समय इतना टूटा होता है कि वो बाबा की मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाता। साईं बाबा के संकेत बहुत शांत होते हैं, बहुत साधारण होते हैं, लेकिन असर उनका चमत्कारी होता है। कभी किसी अजनबी की बात दिल को छू जाती है, कभी अचानक कोई पुरानी साईं वाणी सामने आ जाती है, कभी किसी मंदिर के सामने रुक जाने का मन करता है, और कभी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू कमजोरी नहीं होते, ये साईं बाबा की कृपा की शुरुआत होते हैं। जिस दिन इंसान टूट कर रोता है, उसी दिन साईं बाबा उसके भाग्य की दिशा बदलना शुरू कर देते हैं। बहुत लोग कहते हैं, मैं रोज साईं बाबा को मानता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्योंकि तू अभी सीख रहा है भरोसा करना। साईं बाबा पहले इंसान को मजबूत बनाते हैं, फिर उसे सुख देते हैं। अगर सुख पहले मिल जाए तो इंसान बाबा को भूल जाता है, इसलिए बाबा पहले खाली करते हैं, फिर भरते हैं। आज अगर तुम्हारी जिंदगी में बार बार एक ही समस्या लौट कर आ रही है तो समझ लेना वो समस्या नहीं, वो संकेत है। संकेत कि अब तुम्हें बदलना है, संकेत कि अब तुम्हें डर छोड़ना है, संकेत कि अब तुम्हें खुद को साईं बाबा के हवाले करना है। साईं बाबा कहते हैं, सब्र रख, समय मेरा है। और जब साईं बाबा का समय आता है तो हालात अपने आप झुक जाते हैं। जो दरवाजे सालों से बंद थे वो बिना आवाज के खुलने लगते हैं। जो लोग साथ छोड़ चुके थे वो खुद वापस आने लगते हैं, और जो किस्मत रूठी हुई लगती थी वो अचानक मुस्कुराने लगती है। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं होता। इसके पहले साईं बाबा एक आखिरी परीक्षा लेते हैं। वो तुम्हें बिल्कुल अकेला महसूस कराते हैं, ताकि तुम सिर्फ उन्हें याद करो, किसी इंसान को नहीं, किसी सहारे को नहीं, बस साईं बाबा को। अगर आज भी तुम्हारा दिल भारी है तो इस वाणी को अंत तक सुनना, क्योंकि आगे मैं तुम्हें बताने वाला हूं साईं बाबा के वो 5 सबसे गहरे संकेत, जिनके बाद इंसान का भाग्य बदलना तय हो जाता है। और हो सकता है उनमें से कोई संकेत तुम्हारी जिंदगी में पहले से ही दिखाई दे रहा हो। जब साईं बाबा किसी की किस्मत बदलने का निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले वो उससे कुछ चीजें छीन लेते हैं। हाँ, यही पहला संकेत होता है। लोग इसे दुर्भाग्य समझते हैं, लेकिन जो समझ गया वो जान गया कि यही साईं बाबा की सबसे बड़ी कृपा की शुरुआत है। अचानक नौकरी में परेशानी आ जाना, बनते हुए काम का रुक जाना, अपने लोगों का दूरी बना लेना, पैसे का हाथ से निकल जाना और मन का हर समय भारी रहना, ये सब संयोग नहीं होते। ये वो पल होते हैं जब साईं बाबा इंसान को यह सिखाते हैं कि वो किस पर टिका हुआ है। क्योंकि जब तक इंसान अपने रिश्तों, अपने पैसे, अपने पद और अपनी पहचान पर भरोसा करता है, तब तक वो पूरी तरह बाबा पर भरोसा नहीं कर पाता। साईं बाबा कहते हैं, मैं तुझे खाली इसलिए कर रहा हूं ताकि तू मुझे भरने दे। बहुत लोग इस समय टूट जाते हैं और कहते हैं, मैंने क्या बिगाड़ा था। लेकिन साईं बाबा मुस्कुरा कर कहते हैं, तूने कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तुझे बड़ा बना रहा हूं। जब जीवन में सब कुछ छिनने लगता है तब इंसान पहली बार दिल से भगवान को याद करता है।
तब उसकी प्रार्थना दिखावे की नहीं रहती, तब वो शब्दों से नहीं आंसुओं से बात करता है। और साईं बाबा आंसुओं की भाषा सबसे पहले समझते हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि अब कोई सहारा नहीं, अब कोई रास्ता नहीं, तो समझ लो कि साईं बाबा तुम्हें खुद सहारा बनने वाले हैं। क्योंकि जिस इंसान के पास कुछ भी नहीं बचता, वही इंसान साईं बाबा का सबसे करीबी बनता है। इतिहास गवाह है, जिन्होंने भी साईं बाबा को तब याद किया जब उनके पास कुछ नहीं था, बाबा ने उन्हें वो दिया जो उन्होंने कभी मांगा भी नहीं था। लेकिन एक बात याद रखना, इस दौर में अगर तुम शिकायत करते रहे तो यह संकेत परीक्षा बन जाएगा, और अगर तुम भरोसा करते रहे तो यही संकेत वरदान बन जाएगा। साईं बाबा कहते हैं, सब्र रख, मैं देख रहा हूं। और जब बाबा देखते हैं तो कोई ताकत किस्मत को रोक नहीं सकती। अगर आज तुम्हारे हाथ खाली हैं तो डरना मत, क्योंकि साईं बाबा खाली हाथों में ही सबसे ज्यादा भरते हैं। इस भाग के बाद अगर तुम्हारा दिल थोड़ा हल्का महसूस कर रहा है तो समझ लो ये भी साईं बाबा का संकेत है। जब साईं बाबा किसी इंसान की किस्मत बदलने की तैयारी करते हैं तो वो सबसे पहले उसके मन को बदलते हैं। यह बदलाव बहुत धीरे होता है, इतना धीरे कि इंसान को खुद भी पता नहीं चलता। लेकिन एक दिन वो पीछे मुड़कर देखता है तो समझ आता है कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा। अचानक वही चीजें जो पहले बहुत जरूरी लगती थीं अब बेकार लगने लगती हैं। वही भीड़, वही बातें, वही शोर, सब कुछ मन को थकाने लगता है और बिना किसी कारण मन शांति खोजने लगता है। यही साईं बाबा का दूसरा संकेत होता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान को खुद नहीं पता कि उसे क्या चाहिए, बस दिल कहता है अब कुछ और चाहिए, कुछ सच्चा, कुछ स्थायी। इस समय इंसान अकेले बैठना पसंद करने लगता है, कम बोलने लगता है और ज्यादा सोचने लगता है। यह उदासी नहीं होती, यह तैयारी होती है। साईं बाबा कहते हैं, जब मैं किसी को चुनता हूं तो पहले उसकी इच्छाएं बदल देता हूं। इसीलिए इस समय अचानक मंदिर जाने का मन करता है। साईं बाबा का नाम सुनते ही आंखें नम हो जाती हैं और मन बिना वजह भर आता है। कई लोग डर जाते हैं और सोचते हैं मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारे अंदर साईं बाबा काम करना शुरू कर चुके हैं। अब तुम्हें दिखावे की खुशी नहीं चाहिए, अब तुम्हें भीड़ का साथ नहीं चाहिए, अब तुम्हें सिर्फ सुकून चाहिए। और सुकून साईं बाबा के अलावा कहीं नहीं मिलता। इस समय अगर कोई तुम्हें गलत समझे तो बुरा मत मानना, क्योंकि साईं बाबा सबको समझाने नहीं आते, वो बस अपने भक्त को बदलने आते हैं। जब मन बदलता है तो किस्मत बदलना तय हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, इस दौर में पुरानी आदतें तुम्हें वापस खींचेंगी। पुराने लोग, पुराने डर, पुरानी सोच, यही आखिरी परीक्षा होती है। अगर तुम इस बदलाव को स्वीकार कर लिया तो आगे का रास्ता साईं बाबा खुद साफ कर देंगे, क्योंकि जब मन शुद्ध हो जाता है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम अंदर से बदल रहे हो तो डरना मत, ये गिरावट नहीं है, यह ऊंचाई की शुरुआत है। जब साईं बाबा किसी इंसान की जिंदगी में सच में हस्तक्षेप करते हैं तब सबसे गहरा और चमत्कारी संकेत यह होता है कि हालात बिना ज्यादा संघर्ष के अपने आप बदलने लगते हैं। और जो रास्ते सालों से बंद दिख रहे थे उनमें अचानक हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगती है। यह बदलाव किसी बड़े चमत्कार की तरह एक झटके में नहीं आता, बल्कि बहुत शांति से आता है। इतना शांति से कि इंसान को पहले विश्वास ही नहीं होता कि सच में कुछ अच्छा होने वाला है। अचानक कोई ऐसा फोन आ जाता है जिसकी उम्मीद नहीं थी, कोई ऐसा अवसर सामने आ जाता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं था, या कोई ऐसा इंसान मदद के लिए आगे आ जाता है जिससे कोई उम्मीद नहीं थी। और तब इंसान रुक कर सोचता है कि यह सब कैसे हो रहा है। यही वह समय होता है जब साईं बाबा कहते हैं, अब तू पीछे हट, अब रास्ता मैं बनाऊंगा। जब बाबा रास्ता बनाते हैं तो इंसान को ज्यादा दौड़ना नहीं पड़ता, ज्यादा लड़ना नहीं पड़ता और ज्यादा साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो होना होता है वह अपने सही समय पर अपने आप होने लगता है। इस दौर में इंसान महसूस करता है कि पहले जहां हर काम में रुकावट आती थी, अब वही काम थोड़ी कोशिश में आगे बढ़ने लगे हैं। और जहां हर दरवाजा बंद दिखता था वहां अब खिड़कियां खुलने लगी हैं। लेकिन साईं बाबा का यह संकेत केवल बाहरी बदलाव नहीं होता, यह अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है। क्योंकि अब इंसान के मन में डर की जगह भरोसा और घबराहट की जगह शांति आने लगती है।
अब अगर कोई चीज तुरंत न भी मिले तो मन उतना बेचैन नहीं होता, क्योंकि अंदर से एक आवाज आती है कि जो होगा सही होगा और सही समय पर होगा। बहुत लोग इस समय एक गलती कर बैठते हैं। वे सोचने लगते हैं कि शायद यह सब उनकी अपनी मेहनत का फल है, लेकिन साईं बाबा का नियम बहुत साफ है कि जिस दिन इंसान ने अहंकार को जगह दे दी, उसी दिन रास्ते फिर से रुकने लगते हैं। इसलिए बाबा इस संकेत के साथ यह सीख भी देते हैं कि जो अच्छा हो रहा है उसके लिए आभार रखो, झुको और यह मानो कि यह सब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं बल्कि साईं बाबा की कृपा से हो रहा है। जब रास्ते अपने आप बनने लगते हैं तब बाबा यह भी परखते हैं कि क्या इंसान अब भी पुराने डर, पुराने गुस्से और पुरानी शिकायतों को ढो रहा है या नहीं। अगर इंसान इस समय भी दिल को हल्का रखे, बीते हुए अपमान और दुख को छोड़ दे और आगे बढ़ते समय किसी के लिए बुरा न सोचे, तो साईं बाबा उसके जीवन में ऐसी स्थिरता देते हैं जो सालों तक बनी रहती है। यह संकेत इस बात का प्रमाण होता है कि अब परीक्षा का समय लगभग पूरा हो चुका है और कृपा का समय शुरू होने वाला है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि जिंदगी में छोटी छोटी चीजें अपने आप सही होने लगी हैं, मन पहले से ज्यादा शांत है और भविष्य को लेकर डर थोड़ा कम हो गया है, तो इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह साईं बाबा का बहुत गहरा संकेत है। जब साईं बाबा किसी इंसान की परीक्षा पूरी कर लेते हैं, तब जीवन में सबसे अंतिम और सबसे शक्तिशाली संकेत दिखाई देता है। और वह संकेत बाहर नहीं बल्कि अंदर जन्म लेता है, जहां डर की जगह भरोसा और बेचैनी की जगह स्थिरता बस जाती है। इस भरोसे का मतलब यह नहीं होता कि अब जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ यह होता है कि अब समस्या आने पर मन टूटता नहीं, घबराता नहीं और भटकता नहीं, क्योंकि अंदर से यह विश्वास जाग चुका होता है कि जो भी होगा साईं बाबा की इच्छा से होगा और वही सबसे अच्छा होगा। इस अवस्था में इंसान को भविष्य की चिंता कम और वर्तमान की समझ ज्यादा होने लगती है, क्योंकि अब उसे यह महसूस होने लगता है कि भाग्य किसी एक दिन में नहीं बदलता, बल्कि सही सोच, सही धैर्य और सही भरोसे से धीरे धीरे आकार लेता है। जब यह भरोसा जन्म लेता है, तब इंसान दूसरों से उम्मीदें कम और खुद पर और साईं बाबा पर विश्वास ज्यादा करने लगता है। और यही वह क्षण होता है जहां से जीवन की दिशा स्थायी रूप से बदल जाती है। अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता, छोटी असफलताओं से मन नहीं टूटता और किसी की बातों से आत्मसम्मान डगमगाता नहीं, क्योंकि अंदर से एक शांति यह कहती रहती है कि जो मेरे साथ है वही मेरे लिए है। साईं बाबा इस अंतिम संकेत के साथ इंसान को यह भी सिखाते हैं कि सच्ची ताकत ऊंची आवाज में नहीं बल्कि शांत मन में होती है, और सच्ची सफलता दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद के डर को हराने में होती है। इस अवस्था में इंसान के रिश्ते भी बदलने लगते हैं, क्योंकि अब वह जरूरत से नहीं बल्कि समझ से रिश्ते निभाता है, और जहां सम्मान नहीं मिलता वहां खुद को समझदारी से पीछे भी हटा लेता है। अब किस्मत अचानक चमकती हुई नहीं दिखती, बल्कि धीरे धीरे मजबूत होती हुई महसूस होती है, जैसे कोई मजबूत नींव तैयार हो रही हो जिस पर आने वाला समय टिक कर खड़ा रह सके। यही वह समय होता है जब साईं बाबा कहते हैं कि अब तेरा समय शुरू हो चुका है और इसके बाद जो भी मिलता है वह केवल सुख नहीं बल्कि स्थिरता और आत्मविश्वास भी लेकर आता है। अगर आज तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि हालात पूरी तरह सही भले न हुए हों, लेकिन तुम्हारा मन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और शांत हो गया है, तो समझ लेना कि किस्मत का रुख बदल चुका है, क्योंकि साईं बाबा पहले इंसान को अंदर से जीत दिलाते हैं और फिर बाहर की जीत अपने आप मिल जाती है। याद रखना, साईं बाबा के संकेत हमेशा शोर नहीं करते, वे बहुत शांत होते हैं, और जो व्यक्ति उस शांति को पहचान लेता है वही जीवन में सबसे आगे बढ़ता है। अगर तुमने इस पूरी वाणी को यहां तक सुना है तो यह भी कोई संयोग नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि साईं बाबा तुम्हें भी उस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं जहां डर नहीं, केवल भरोसा होता है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा हो तो इसे अपने जीवन में उतारो, साईं बाबा पर भरोसा रखो और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।
ताकि ऐसी ही सच्ची और शांत करने वाली साईं वाणी तुम्हें समय समय पर मिलती रहे। AUM साईं राम।